Good morning students. Today we will start unit 5 power and exponents. First we will try to understand the summary of this chapter. First topic is exponent. If a is a rational number and n is a positive integers, then a into a into a into a dash dash a n times. So we can write is equal to a की power n, where a is called the base and n is एक्सपोनेंट और पावर। एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर 6, तो यहाँ 2 क्या है, 2 इज कॉल्ड द बेस एंड 6 इज द एक्सपोनेंट और इंडेक्स ऑफ द बेस। ओके, यहाँ इसके कई रूल्स हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इफ़ ए एंड बी आर एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर्स एंड एम एंड n आर इंटीजर्स, देन फर्स्ट a की पावर अगर m है और a की पावर n है, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों की पावरों को ऐड कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन में अगर a की पावर m है और डिवाइड हो रहा है a की पावर n से, तो इसमें दोनों पावरों को माइनस कर देंगे। जो उसमें कंडीशन होनी चाहिए कि m इज़ ग्रेटर देन n। यदि m ग्रेटर देन n नहीं है तो दूसरी कंडीशन है कि जब m में a की पावर m डिवाइड हो रही है a की पावर n से और n ज़्यादा है तो इसे अपॉन में लिखेंगे 1 अपॉन a की पावर n में से m को माइनस कर देंगे। यहाँ m इज़ स्मॉलर देन n। थर्ड कंडीशन है कि अगर a की पावर m है और फिर n से मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट के बाद, तो इन दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा a की पावर m n। फोर्थ कंडीशन है कि a की पावर अगर m है और b की पावर m है, इट मीन्स एक्सपोनेंट सेम है और बेस अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे a इंटू बी करके दोनों की पावर 1 लिख देंगे और जिनकी मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा a b, इसकी पावर हो जाएगी m। और फिफ्थ कंडीशन में कि अगर a की पावर m है और b की पावर m है, तो दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे a अपॉन b और उसकी पावर हो जाएगी 1 m। और सिक्स कंडीशन है कि यदि किसी भी नंबर इंटीजर्स की पावर 0 हो जाएगी तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। ये हमें एग्जांपल देखने हैं बुक में और समझने की कोशिश करनी है। अगर कोई परेशानी हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। थर्ड है कि एक नंबर है, ए नंबर इज सेड टू बी एन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा इफ़ इट इज़ रिटन एज k इंटू 10 की पावर n, where k is a number that is greater than or equal to 1 but less than 10 and n is n integers। ये समरी है इस चैप्टर की। इसको एग्जाम्पल से समझ के देख के करना है, कोई दिक्कत हो तो आप बात करेंगे, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 5A करेंगे और इसके जो समरी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है कि राइट द बेस एंड द एक्सपोनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ लिखा हुआ है जैसे 14 की पावर 4 है, तो यहाँ बेस जो नीचे लिखा हुआ है ये है 14 और जो इसकी पावर है उसी को कहते हैं एक्सपोनेंट, तो यहाँ एक्सपोनेंट है 4। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हमें खुद करने हैं। जैसे बी देख लेते हैं और एक बार माइनस का साइन दे रखा है, कोई बात नहीं है। माइनस के 7 रहेंगे, ये बेस -7 रहेगी और एक्सपोनेंट 12। COD डू योर सेल्फ इन योर फेयर नोटबुक। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब जैसे 13 यहाँ कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 13 और इसकी पावर लिख देंगे 5। तो यहाँ 13 बेस है और इसका एक्सपोनेंट 5 हो जाएगा, इट मीन्स ये 5 टाइम लिखा हुआ है। अब मिक्स करके भी नंबर दे रखे हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर बी में 5 इंटू 5 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ 5 देखना है कितनी बार है, 1 2 3 टाइम्स है, तो 5 की पावर हो जाएगी 3। 6 है 1 2 2 टाइम्स, तो 6 की पावर हो जाएगी 2, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और 7 है 1 2 2 टाइम्स, तो 7 की पावर 2 हो जाएगी, तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा। COD इस तरीके से आप करेंगे अपनी फेयर कॉपी में। एक और समझ लेते हैं ई क्वेश्चन, जैसे 512 है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे। अब इसमें इनको एक जगह भी लिख लेते हैं कि कितनी बार इसका वो बन सकता है ट्राइप्लेट या पेयर,
तो यहाँ 1 2 3 टाइम बन गया, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, एक 1 8 लिख देंगे। 2 2 जा 4 2 जा 8, 1 8 लिख देंगे। 2 2 जा 4 2 जा 8, 1 8 लिख देंगे। तो 8 3 टाइम्स आ जाएगा मैक्सिमम, तो यहाँ 8 की पावर 3 लिख देंगे। यहाँ 8 बेस है और 3 इसकी एक्सपोनेंट है, पावर है। इसी तरीके से F खुद करना है। G क्वेश्चन में लिखा हुआ है -216 और 343, तो -216 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, 343 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 343 के तो प्राइम फैक्टर 7 × 7 7 × 7 3 टाइम आ जाएगा, लेकिन यहाँ 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 3 है। इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 6, 3 2 6 और 3 2 6, तो मैक्सिमम नंबर बना यहाँ 6 6 3 टाइम आ जाएगा और 7 भी 3 टाइम आ जाएगा। जब ऊपर भी और नीचे भी दोनों सेम टाइम है, 3 टाइम है, तो माइनस, यहाँ माइनस का साइन लगाना भूल गए, माइनस लगाएंगे और माइनस के 6/7 और दोनों की पावर हो जाएगी 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -6/7 की पावर है यहाँ 3। अब जैसे यहाँ H क्वेश्चन है, इसमें 1/4096 है, तो 4096 के फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 1 का तो फैक्टर निकाल लेंगे, नहीं भी निकालेंगे 1 की मल्टीप्लाई कितनी बार भी कर लेंगे, 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1 ही आता है, 8 टाइम कर लो चाहे कितनी बार भी कर लेंगे। तो यहाँ इनके देखेंगे मैक्सिमम कितने पेयर ट्राइपलेट बन रहे हैं, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, तो यहाँ 8 की पावर 4 है, 1 की पावर भी 4 लिख देंगे, तो 1/8 की पावर 4, तो यहाँ 1/8 बेस हो गया और ये 4 एक्सपोनेंट हो गया। इसी तरीके से हमें I और J डू योर सेल्फ अपनी कॉपी में आप खुद करेंगे, ओके। और कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।